नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सांसद खरे या खोटे में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद तिवारी। इस विशेष कार्यक्रम में हम भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की सियासत और मौजूदा सांसद के विकास कार्यों की पड़ताल करेंगे। भीलवाड़ा सीट पर अब तक हुए लोकसभा चुनाव में 9 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, जबकि राम राज्य परिषद, जनसंघ, बीएलडी और जनता दल का एक बार कब्जा रहा है। इस सीट से मौजूदा सांसद बीजेपी के सुभाष बहेड़िया हैं। आज हम इस लोकसभा क्षेत्र की जनता के मन को टटोल कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों को लेकर उनकी नज़र में यहाँ के सांसद खरे हैं या खोटे। भीलवाड़ा सामान्य सीट है और ये प्रदेश के मेवाड़ वागड़ क्षेत्र का हिस्सा है। टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर बड़े बड़े दिग्गजों ने हाथ आजमाया है। प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और असम के राज्यपाल रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवचरण माथुर, डॉक्टर सीपी जोशी, बीजेपी के दिग्गज नेता विजयेंद्र पाल सिंह, जो वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं, इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भीलवाड़ा सीट से अब तक चुने गए सांसद की बात करें तो राम राज्य परिषद से हरिराम नथानी, जनसंघ से हमिंद्र सिंह बनेड़ा, जनता पार्टी से रूपलाल सोमानी, जनता दल से हेमेंद्र सिंह बनेड़ा सांसद चुने गए हैं। जबकि कांग्रेस से रमेश चंद्र व्यास, कालू लाल श्रीमाली, रमेश चंद्र व्यास, गिरधारी लाल व्यास, शिवचरण माथुर, रामपाल उपाध्याय और सीपी जोशी सांसद चुने गए। तो वहीं बीजेपी से विजयेंद्र पाल सिंह, सुभाष बहेड़िया सांसद बने हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर सुभाष बहेड़िया ने जीत हासिल कर पहली बार बीजेपी को इस सीट पर कामयाबी दिलाई थी। जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सुभाष बहेड़िया ने कांग्रेस उम्मीदवार अशोक चांदना को 2 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने एक बार फिर सुभाष बहेड़िया पर भरोसा जताते हुए भीलवाड़ा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। तो आइए सांसद खरे या खोटे के सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया के 5 साल के कार्यकाल को भीलवाड़ा शहर के लोग किस नजर से देख रहे हैं। बीजेपी सांसद है तो हमने को पता है कि जी सर। अच्छा, कार्यक्रम में देखा आपने? हाँ जी सर। अच्छा, लोगों से कैसा मिलते जुलते हैं, सहज है? हाँ, वहाँ की काफ़ी अच्छा बिहेवियर है उनका और काफ़ी मतलब लोगों के संपर्क में रहते हैं। उन्होंने काफ़ी काम भी करवाया भीलवाड़ा में। और बीजेपी भीलवाड़ा का मतलब भीलवाड़ा में बीजेपी का गढ़ है तो उनका काफ़ी अच्छा नाम है भीलवाड़ा में। नहीं, मिलना तो नहीं हुआ। अच्छा, किसी कार्यक्रम में देखा उनको? हाँ, ऐसा तो कार्यक्रम में काफ़ी देते हैं। हरीशा धाम में आते रहते हैं, गुरु जी के पास आते रहते हैं, हंसराम जी के पास आते रहते हैं। तो काफ़ी उनका कोई विकास कार्य याद आ रहा है? विकास कार्य तो हमारे तो आजा चौक में थे जो उस टाइम अच्छा था। अब तो बस स्टैंड पे तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हम खड़े हैं भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड पे। भीलवाड़ा के वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी समर में उतारा है। सांसद कितने सक्रिय रहे? 5 साल में लोगों से बात करते हैं। भीलवाड़ा के सांसद का नाम जानते हैं आप? नहीं सर। आप जानते हैं भीलवाड़ा के सांसद कौन है? कभी देखा आपने उनको? नहीं देखा। भीलवाड़ा के सांसद कौन आप जानते हैं? नहीं सर, नहीं जानते। कहाँ के रहने वाले आप? मैं यही का रहने वाला हूँ, भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा के सांसद का नाम नहीं जानते? कभी मिले उनसे? कभी नहीं मिले। भीलवाड़ा का जो लोकसभा का सदस्य है, जानो कि माने? न जानो। कई नाम है वहाँ को? जाना को नहीं। नाम भी न जानो? नाम भी नहीं जाना। आप जानते भीलवाड़ा के सांसद का नाम? न जानो सर, न जानो। आप जानते भीलवाड़ा के सांसद का क्या नाम? सुभाष बहेड़िया। उनसे कभी मिले आप? किसी कार्यक्रम में देखा? नहीं, मिले तो नहीं है, कार्यक्रम में भी नहीं देखा है। अच्छा, उन्होंने कोई काम कराया हो विकास का, कोई याद आता आपको? विकास का कार्य तो याद नहीं आता है। आप जानते भीलवाड़ा के सांसद को? नाम क्या है? नहीं जानते। नहीं जानते। उनका कोई काम याद आता? उनसे कभी मिले हो? नहीं मिले। हमने बस में बैठे यात्रियों से भी सांसद का नाम और उनके विकास कार्यों के बारे में पूछा तो यात्रियों ने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। का नाम नहीं जानते हैं, वो क्या मिलते नहीं है। सांसद बहुत कमाते हैं इसीलिए नहीं जानते। अच्छा, कोई काम जो विकास का काम जो उन्होंने करवाया हो भीलवाड़ा लोकसभा? नहीं, विकास का काम करवाया होता तो हम जानते हैं उसको। मोदी जी को सब जानते हैं, वो तो सांसद साहब को क्यों नहीं जानते हैं? इस गाड़ी में पूछो, कोई सांसद साहब को जानते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा क्षेत्र के लोगों ने बड़ी उम्मीद से सुभाष बहेड़िया को दूसरी बार सांसद चुना था। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने को लेकर सांसद सुभाष बहेड़िया अपने कार्यकाल में भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि जो मेडिकल कॉलेज है
मोदी जी ने कहा कि जिस चीज़ का शुरुआत शिलान्यास हम करेंगे वो चालू भी हम ही करेंगे, और यही किया कि उन्होंने 4 साल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके उसको चालू। भीलवाड़ा में रेल सेवा को बेहतर करने को लेकर सांसद का कहना है कि उनके कार्यकाल में रेलवे के विद्युतीकरण का काम हुआ है। हालांकि ये काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। साथ ही क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या दूर करने को लेकर सांसद का कहना है कि उनकी कोशिशों के बदौलत ही चंबल परियोजना का काम धरातल पर उतरा है। इस तरह सांसद सुभाष बहेड़िया रेल सेवा को बेहतर करने और पेयजल की समस्या दूर करने का दावा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी है रेलवे लाइन का विद्युतीकरण। तीसरी है चंबल परियोजना जो केवल कागजों पे थी, उन्होंने मूर्त रूप से जमीन पे इस मोदी जी की सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने नीचे उतारा, और आज चंबल में का पानी घर घर मिल रहा। भीलवाड़ा शहर में पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं था। लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब शहर में ही पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गया है। इसे लेकर सांसद का दावा है कि उनकी कोशिशों के बदौलत ही भीलवाड़ा में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला है। सबसे बड़ी उपलब्धि पासपोर्ट कार्यालय, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, उस कार्यालय का शुभारंभ यहाँ हो चुका। सांसद के विकास कार्यों के दावों के बारे में हमने भीलवाड़ा शहर के लोगों की राय जानने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोगों का दावा है कि सांसद सुभाष बहेड़िया लोगों की पहुंच से दूर नहीं रहे और उनके सुख दुख में हमेशा शरीक होते आए हैं। साथ ही क्षेत्र में विकास को लेकर उनका दावा है कि रेलवे का विद्युतीकरण, चंबल परियोजना और मेडिकल कॉलेज की स्थापना सांसद सुभाष बहेड़िया की ही देन है। मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि पहले डॉक्टरों की इतनी समस्या थी। अब तो जैसे डॉक्टरों की फैक्ट्रियाँ खुल गई, पहले डॉक्टर थे ही नहीं, अभी तो इतने डॉक्टर हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर चीज़ का, हर मर्ज का इलाज है। और बहेड़िया जी इतने सरल है जी, हमें कभी भी मिल जाते हैं। और रेल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जब पिछले वाले कार्यकाल, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर रेल में कोई भी उपयोगिता नहीं थी, अभी भीलवाड़ा का जो संपर्क है चारों दिशाओं में है। हरिद्वार ले लो, इधर कामाख्या ले लो, नीचे दक्षिण में रामेश्वरम ले लो, और इधर बीकानेर ले लो, चारों जगह से उन्होंने इसको जोड़ा है। और पहले जहां 10-12 गाड़ियां चलती थी, अभी 52 ट्रेन भीलवाड़ा के यहां से होकर गुजर रही है। कि रेलवे को लेकर हम बात करें तो बहेड़िया जी ने बहुत अच्छा काम किया है, कर्मयोगी हैं। जब 96 में पहली बार सांसद बने थे तो ये ब्रॉडगेज का काम उस समय उन्होंने स्वीकृत कराया था। दूसरा, विद्युतीकरण की भी बात कर ही रहे हैं, ये सेकंड एंट्री गेट भी है। भीलवाड़ा की आधी जनता इधर रहती है, उनको बहुत सहूलियत मिलेगी। बहुत बड़ी यहाँ डिमांड थी, उन्होंने पूरा लगकर इस काम को कराया। चंबल का पानी नहीं था और कांग्रेस कार्यकाल में केवल उन्होंने घोषणा करी, इसके अलावा पर्यावरण की एनओसी नहीं ली, वन विभाग से कोई एनओसी नहीं ली, कोई काम नहीं करा। हमको वो दिन भी याद है जब 72 घंटे में पानी आता था। सुबह उठ के नल के नीचे चरू लगा के हर एक चरू बाहर निकाल के दूसरे स्टोर करना पड़ता था। पानी की इतनी भयंकर समस्या की भीलवाड़ा जैसे इतने बड़े शहर, औद्योगिक नगरी में इस सभी समस्या का समाधान हमारा आदरणीय सांसद सुभाष जी बहेड़िया विधायक महोदय ने ही कराया। सभी एनओसी, सभी पर्यावरण की स्वीकृति अभी ली। तो वहीं भीलवाड़ा में सांसद के विकास कार्यों के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि भले ही सांसद सुभाष बहेड़िया के कार्यकाल में रेलवे का विद्युतीकरण, चंबल परियोजना और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई हो, लेकिन इसका श्रेय भीलवाड़ा के पूर्व सांसद सीपी जोशी को देते हुए सांसद सुभाष बहेड़िया के विकास कार्यों को कमतर बता रहे हैं। ये पूरा भीलवाड़ा जिला जानता है कि चंबल परियोजना श्रीमान सीपी जोशी साहब जब यहाँ सांसद थे तब वो लेकर आए थे, और उन्होंने इस पर इतनी बड़ी मेहनत की कि आज तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से कोई सांसद अभी तक नहीं लाया। मेडिकल कॉलेज भी कांग्रेस के टाइम से स्वीकृत हुआ है। मेडिकल कॉलेज भी क्या कहते हैं, अपने गहलोत साहब का जब पहले कार्यकाल था, जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया था, इन्होंने तो उल्टी योजनाओं को बंद किया है। सीपी जोशी साहब मेमो कोच फैक्ट्री का कारखाना लेके आए थे रायला के पास, उसको इन्होंने बंद करवा दिया। और अगर वो ये हास्यास्पद बात है कि अगर वो कहते हैं कि चंबल परियोजना हम लाए, ये बिल्कुल सरासर गलत और बिल्कुल निराधार। राजस्थान के अंदर जब पहली बार मेगा चिकित्सा शिविर यहाँ भीलवाड़ा में लगाया गया था, वो सीपी जोशी साहब के द्वारा लगवाया गया था, और उसी समय उन्होंने घोषणा की थी मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा में लाने की। तो वो उन्हीं के कार्यकाल में और अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में सांगानेर में मेडिकल कॉलेज खुला। उसका उद्घाटन इन लोगों ने भले ही किया हो, लेकिन शुरुआत उन्हीं लोगों ने की, उन्हीं की घोषणा से वह उन्होंने स्वीकृत किया। और विद्युतीकरण की रही बात, जब मेमू कोच का उद्घाटन हुआ था उसी समय विद्युतीकरण रेलवे का भी उन्होंने घोषणा की थी, और उन्हीं के मनमोहन सिंह से सरकार में और हमारे सीपी जोशी साहब के कार्यकाल में ही ये स्वीकृत हो चुका था। और रही बात ये चंबल वाली, ये सरासर गलत है। आज भीलवाड़ा पूरा शहर ही नहीं, पूरा जिला
ये इस बात के लिए मान रहा है कि भीलवाड़ा के भागीरथ अगर कोई है तो डॉक्टर सीपी जोशी साहब है। ऐसा है, सुभाष जी बेड़िया ने 5 साल में कुछ भी काम नहीं किया। ये सारा झूठ है और जुमला है। चंबल की परियोजना सीपी साहब ने सैंक्शन कराई थी, करीब 3000 करोड़ रुपए। उसके बाद उसको गांव में फैलाया, उसके लिए भी काफ़ी प्रयास किए और अंतोगत्वा अशोक जी गहलोत की मदद से ये योजना लागू हुई और करीब 30% काम हो चुका था सीपी साहब के रहते हुए। मेडिकल कॉलेज के लिए कहना है, मेडिकल कॉलेज पहले सैंक्शन हुआ कांग्रेस के राज में और ये उपलब्धि केवल कांग्रेस की है, बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं किया। सांसद के विकास कार्यों को बेहतर और कमतर बताने के लोगों के दावे के बीच हमने सांसद सुभाष बहड़िया के विकास कार्यों के तमाम दावे की पड़ताल की और इस बारे में लोगों की राय जानी। आइए सबसे पहले जानते हैं सांसद के रेल सेवा को बेहतर करने के दावे के बारे में रेल यात्रियों का क्या कहना है। का जो इलेक्ट्रिफिकेशन ये जो स्टार्ट हुआ है, ये काफ़ी अच्छा स्टेप है राजस्थान के लिए। तो अभी इसकी पूरी कनेक्टिविटी हुई नहीं है, तो इस वजह से अभी इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा नहीं, लेकिन इन फ्यूचर इसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। पूरा कनेक्टिविटी हुआ नहीं, बीच बीच में कहीं कहीं ब्लॉक्स छूट रहे हैं। जब वो पूरा हो जाएगा तो ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी, इससे टाइम जो एक्चुअल में अभी ज़्यादा लगता है उससे आधा घंटा 1 घंटा तक कम लगेगा। जो अभी डेस्टिनेशन जो जयपुर से उदयपुर के लिए है तो ट्रेन का टाइम कम हो जाएगा। अभी तो इसका फ़ायदा मिला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसके काफ़ी फ़ायदे होंगे, क्योंकि अभी इसका काम चल रहा है और काम पूरा हो जाने के बाद जब ट्रेन का आना जाना शुरू हो जाएगा तब इसके काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। जी ऑब्वियसली कम समय में यात्रियों को जो अभी परेशानी हो रही है, जैसे ट्रेन वगैरह लेट हो जाती है, तो उस बाद में ये बेनिफिट होगा कि ट्रेन लेट भी आएगी तो टाइम पे रिकवरी कर पाएगी। सांसद ने अपने कार्यकाल में भीलवाड़ा में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलवाने का भी दावा किया। शहर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने से लोगों को कितना फायदा हुआ, आइए सुनते हैं। ये जो ऑफिस खुला है इससे बहुत आसानी हुई है। पहले जयपुर उदयपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब बहुत अच्छा है। पहले पासपोर्ट नहीं था, लेकिन पहले सोचते थे कैसे क्या बनता है, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत आसानी से काम हो रहा है। पासपोर्ट ऑफिस लग रहा है, अच्छा है यहाँ पर, और लोगों को जो पहले जयपुर उदयपुर के चक्कर काटने पड़ते उसकी आसानी हुई है, उनका खर्चा भी बचा है। पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, अब ये तो अच्छा है। पासपोर्ट ऑफिस खोल के बहुत अच्छा किया और हमारे बच्चे और हमारे सबका पासपोर्ट बन रहा है और अच्छा है। हमको चक्कर लगाना पड़ता, पहले मैंने बनाया था, दिल्ली जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था, पर वो सब चक्कर बंद हो गए। अब भीलवाड़ा में खुल गया तो बहुत सुविधा है, अच्छी है और हर चीज़ की परेशानी खत्म हो गई। सरकार ने ये योजना बहुत अच्छी की है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट का करीब 19% हिस्सा शहरी इलाका है, जबकि 81% ग्रामीण इलाका है। क्षेत्र में पेयजल की बड़ी समस्या रही है। पहले शहर के बाशिंदों को 4-4 दिनों तक पीने के पानी का इंतजार करना पड़ता था। हालत ये होती थी कि शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए कभी बीसलपुर बांध तो कभी चंबल का पानी ट्रेन के जरिए लाया जाता था। पेयजल की समस्या दूर करने के लिए यूपीए सरकार में चंबल परियोजना बनाई गई थी, लेकिन इस परियोजना का काम सांसद सुभाष बहड़िया के कार्यकाल में धरातल पर उतर आया है। इससे पीने के पानी की समस्या दूर हुई है नहीं, इस बारे में लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पहले पानी 4 दिन में आता था और सब लोग परेशान रहते थे गर्मी में। अब डेली पानी आ रहा है और उसमें पब्लिक को बहुत आराम मिल रहा है और बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है पानी की। पहले ट्रेन से भी आता था, 4-4 दिन में आता था, लेकिन अब डेली आ रहा है तो सब जनों को सुविधा अच्छी मिल रही है। अच्छा पानी आ रहा है और साफ आ रहा है और बहुत भी पानी की व्यवस्था किलकिल रोज खत्म हो गई। एक दिन छोड़ के रोज पानी चंबल का पानी आ रहा है और कम से कम घंटे 1.5 घंटे लगातार आ रहा है और 3री या 4थी मंजिल तक ऊपर तक पहुंच रहा है। पानी 4-5 दिन में आता था पानी, और अब जो पानी है ना नहीं आता है। पानी से अच्छा होता है, तब चंबल का पानी आया जब से। अब पानी 1 दिन छोड़ के 1 दिन आता है पानी। गर्मी की किलकिल भी खत्म हो गई और पानी भी आराम हो गया पानी का भी, और मशीन से भी पानी से बिगड़ मशीन भी पानी। क्षेत्र में कई विकास कार्यों को पूरा करवाने का सांसद ने दावा किया है और अब सांसद सुभाष बहड़िया सभी इंडस्ट्रीज की बेहतरी और किसानों से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने का वादा कर रहे हैं। अपने तो भीलवाड़ा में तो पर्टिकुलरली जितने भी इंडस्ट्री उद्योगों के लिए प्लस किसानों की आय जो प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक दुगना करने का प्रण लिया है, उसमें जितना ज़्यादा हो सके उसमें सहयोग करेंगे। कोई भी जो किसानों से संबंधित योजना है उनके लिए। सांसद सुभाष बहड़िया के कार्यकाल में कुछ विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन कई काम खटाई में पड़ गए, जिसमें यूपीए सरकार के दौरान भीलवाड़ा में रेलवे मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ था, जबकि पूर्व प्रदेश कांग्रेस सरकार और इस्पात निगम के बीच जहाजपुर और बनेड़ा में कारखाना खोलने को लेकर MOU साइन हुआ था, लेकिन ये सभी प्रोजेक्ट अटक गए।
इसे लेकर कांग्रेस नेता अब सांसद सुभाष बहेड़िया को घेरते हुए कोई विकास कार्य नहीं करने की बात कहते हुए चंबल परियोजना के काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम सांसद सुभाष जी बहेड़िया ने नहीं किया जो इस जिले में रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से, रोडों की दृष्टि से या नए कल कारखानों की दृष्टि से ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया जिसको गिना सके। तो हाँ, इन्होंने पेयजल चंबल योजना में काम जरूर किया, लेकिन इनके कार्यकाल में जो सीपी जोशी जी द्वारा, अशोक जी गहलोत द्वारा जो योजना स्वीकृत रही उसमें भ्रष्टाचार करने का काम जरूर इन्होंने किया। ये इनका एक योगदान जरूर। सांसद सुभाष बहेड़िया पर कांग्रेस नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में रेलवे मेमू कोच फैक्ट्री का काम ठंडे बस्ते में चला गया, जिससे क्षेत्र के काफी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। मेमो कोच का भी यहाँ हुडा के पास में कारखाना बनना था। अगर ये विद्युतीकरण की बात कर रहे हैं तो वो कारखाने को क्यों रोक दिया इन्होंने, जिससे हमारे ज़िले के लगभग 50-60 हज़ार आदमियों को रोज़गार मिलता। और पिछले 5 साल में इस ज़िले में 1 लाख लोगों का रोजगार छूटा है और 2 लाख लोगों को जो रोजगार मिलना था वो नहीं मिला। सुभाष बहेड़िया 2003 में विधायक, 1996 में सांसद और 2014 में एक बार फिर भीलवाड़ा सीट से सांसद चुने गए। संसद में इनकी उपस्थिति का औसत 96.57% रहा। संसद में अपने कार्यकाल के दौरान 38 प्रश्न पूछे और 64 डिबेट में हिस्सा लिया, जबकि सांसद विकास निधि का 45.4% क्षेत्र के विकास पर खर्च किया है। सुभाष बहेड़िया पेशे से कपड़ा उद्योगपति और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। बहेड़िया स्वभाव से सरल और मिलनसार व्यक्ति हैं। शहर में हर दिन घूमते हैं और लोगों को आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन हम संसद के 5 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों की पड़ताल कर रहे हैं, तो अब बात आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद सुभाष बहेड़िया के गोद लिए गांव में विकास कार्यों की। सांसद का कहना है कि उन्होंने आदर्श ग्राम योजना के तहत जहाजपुर के बाकरा गांव को गोद लिया है और उनका दावा है कि बाकरा गांव में उन्होंने विकास के कई कार्य करवाए हैं। जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की गाँव के लिए है वो सब योजनाएं वहाँ लागू की। और जो पहले मैं पहली बार गया था इतना कीचड़ हो था, आज की स्थिति में कहीं वहाँ पे कीचड़ नजर नहीं आता। सारा गांव जो सीसी ब्लॉक से, सीसी रोड से बन चुका है और उसके अलावा विद्यालय का पूरा भवन निर्माण नया हो चुका है। और इसके अलावा जो भी वहाँ पे हर जगह हर स्कीम जो है, सारे घर जो है उनमें सब में शौचालय बन चुके हैं, सब घरों में लाइट हो चुकी है। सांसद सुभाष बहेड़िया का गोद लिया गांव आदर्श गांव बन पाया है नहीं, इसकी पड़ताल करने हम बांकरा गांव पहुंचे। इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराने को लेकर सांसद ने क्या क्या विकास करवाए हैं, ये बांकरा गांव के लोगों की जुबानी ही सुन लीजिए। योजना उन्होंने सोलर प्लांट हमारी ग्राम पंचायत को दिया, 54 लाख की योजना है, उससे ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा मिल रही है। साथ ही साथ सांसद आदर्श ग्राम होने से ग्रामीण अंचल में जो रोडें नहीं चल रही थी वो रोडें का भी चलान हुआ। साथ ही सकड़ से बागरा रोड है, वो चाहे घोरोपत हो, जो भी योजनाएं हम जिला परिषद में लेकर के गए, ग्राम पंचायत चाहे सीसी रोड हो, सीसी ब्लॉक हो, तो हमारे ग्राम पंचायत को आदर्श होने का विशेष फायदा मिला है। सौर ऊर्जा प्लांट भी लगा, उसका नल योजना का बराबर सुचारू रूप से चालू नहीं है। और भी बहुत सी कमियाँ रही है जो सांसद साहब पूरा नहीं कर पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर ग्रामीण बैंक है, स्ट्रीट लाइट है, खेल मैदान है, वो से बालिका। काफ़ी उम्मीदें थी कि सांसद साहब गोद लेने के बाद हमारे गाँव में काफ़ी सुधार होगा, काफ़ी विकास होगा, लेकिन जितनी उम्मीद थी मैं उतना काम नहीं हो पाया। हालांकि कुछ योजनाएं थी उनको उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन गांव की मुख्य विशेषताएं, गांव में बैंक नहीं है, रोड लाइट नहीं है, बच्चों के खेलने का गार्डन नहीं बनाया। सौर ऊर्जा से हमारे गांव में नल योजना चालू करवाई, स्कूल के अंदर 2 और दिए। अच्छा, जब भी कहा जब भी वो तत्पर रहे, हमेशा तैयार है। सांसद ने इस गाँव में कुछ विकास कार्य तो करवाए हैं, जिसमें इस गांव की सड़कें पक्की हैं, स्कूल में प्रयोगशाला, आंगनबाड़ी केंद्र, किसान सेवा केंद्र और सोलर प्लांट भी लगाया गया है। लेकिन ये सोलर प्लांट सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, जबकि इस गांव में ना तो चिकित्सा केंद्र है और ना ही ग्रामीण बैंक है। कुल मिलाकर ये गांव आदर्श गांव तो नहीं बन पाया है और इसके साथ ही इस गांव के लोगों की कुछ समस्याएं बरकरार हैं। भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें भीलवाड़ा जिले के आसिफ, मांडलगढ़, शाहपुरा, जहाजपुर, भीलवाड़ा, सहाड़ा और मांडल विधानसभा सीट है, जबकि बूंदी जिले की एक विधानसभा हिडोली शामिल है। क्षेत्र की जातिगत समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण, गुर्जर, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। सभी सियासी दलों की तैयारी पूरी है
ऐसे में सांसद सुभाष बहेड़िया जीत की तिकड़ी लगा पाएंगे या नहीं, ये सवाल सबके जहन में है। फिलहाल इम्तिहान की घड़ी है और अब देखना होगा कि इस बार जीत की बाजी किसके हाथ लगी। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से हमने विकास कार्यों को लेकर सांसद सुभाष बहेड़िया के दावे सुनाए और उनके तमाम दावों की पड़ताल की। अब ये फैसला क्षेत्र की जनता को करना है कि पिछले 5 साल में विकास कार्यों की कसौटी पर सांसद सुभाष बहेड़िया खरे उतरे या खोटे।